अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल भी जो सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में जो है वो गरम गरम चीज़ें खाने का बहुत दिल करता है। तो आज हम आपको एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी बनाना सिखाएंगे जो कि हमने पहले नहीं बनाई है, जो है ऊँट के गोश्त की कढ़ाई। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है और हम ये अपने लिए बना रहे थे घर में, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करें। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1.5 kg बोनलेस ऊँट का जो गोश्त लिया है। हमने 1 लार्ज ऑनियन लिया था, उसको से हमने रफली स्लाइस कर लेना है। उसके बाद हमने फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर लिया है गार्निशिंग के लिए। हमने यहाँ पे 5 ग्रीन चिलीज ली थी, उनको से हमने जो है वो मोटा मोटा काट लेना है। उसके बाद हमने 1.5 इंच का जिंजर पीस लिया था, उसको हमने से जो है कट कर लेना है। उसके बाद हमने योगर्ट ली है 1 कप। हमने 4 मीडियम साइज के टमेटोस लिए थे, उनको ऐसे हमने कट कर लेना है छोटी छोटी क्यूब्स में। उसके बाद हमने 1.5 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक लिया, इसको हमने कूट लेना है, इसकी पेस्ट नहीं बनानी, क्योंकि जब कूट के अगर आप जिंजर एंड गार्लिक ऐड करते हैं तो उसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो 4 ग्रीन चिलीज ली थी छोटी साइज़ की, उसे हमने इसे स्लिट में कट कर लिया है। और हमने जो है 4 क्लोव्स लिए हैं गार्लिक के। उसके बाद स्पाइसेस में जो हमने चीज़ें ली हैं वो हमने 2 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने सॉल्ट लिया है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने जो कोरिएंडर पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ही हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है और हमने ½ टीस्पून टर्मरिक पाउडर लिया है। तो आइए देखने के ऊँट के गोश्त की कढ़ाई कैसे तैयार की जाती है। नाज़रीन, अब जो सबसे पहले हम गोश्त को बॉईल कर लेंगे। उसके लिए हमने एक कुकर में जो सारा मीट ऐड कर दिया, इसमें हम ऑनियंस ऐड कर देंगे और साथ साथ हमने जो 4 ग्रीन चिलीज सेट में कट करके रखी हुई थी और जो हमने 4 गार्लिक क्लोव्स लिए थे हमने वो भी ऐड कर दिए हैं। और इसमें जो हम वाटर ऐड कर देंगे। हमने इसमें जो है 1 ग्लास वाटर का ऐड कर दिया। इसे हम जब तक प्रेशर कुक करेंगे जब तक मीट जो है वो अच्छी तरह से टेंडर ना हो जाए, और फिर आपको बाद में बताएंगे कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि केमन मीट अच्छा से टेंडर हो चुका है। मैं आपको बताती हूँ कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। अब जो हमने दूसरा पैन लिया, उसमें हमने घी ऐड कर दिया है तकरीबन 1 कप, और इसमें जो हमने टमेटोज कट करके रखे थे वो भी ऐड कर दिए हैं। अब जो हमने इसमें साथ साथ जिंजर एंड गार्लिक भी ऐड कर दिया है, और ये ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और अब जो हम इसमें रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर भी ऐड कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसमें रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया है। वो ऐड करने के बाद भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे जब तक कुक कर लेंगे जब तक टमेटोज जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टमेटोज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम योगर्ट ऐड कर देंगे, और ये ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दही जो अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो चुकी है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, और अब जो इसमें हम मीट ऐड कर देंगे। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने मीट ऐड कर दिया, और ये ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स भी कर लिया है। अब जो इसमें हम बाकी की स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें हमने ब्लैक पेपर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला पाउडर लिया था, और ये ऐड करने के बाद भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप जो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस तैयार होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जो मीट को मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए कुक होने देंगे, और फिर आपको बताएंगे कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। नाज़रीन, मीट को कुक होते हुए 5 मिनट्स हो चुके हैं, और इसके आप देख सकते हैं कि ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब जिसमें हमने ग्रीन चिलीज ऐड कर दी हैं, और साथ साथ जो हमने जिंजर कट करके रखा था वो भी ऐड कर दिया है। और ये ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये देखने में ही कितना मज़ेदार लग रहा है, और ये खाने में तो बहुत ज़्यादा ही मज़े का होगा। इसलिए आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आप ये रेसिपी ट्राई करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये कैसी तैयार हुई थी। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हम इस पर जो फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर भी गार्निश कर देंगे, और अब जो बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसे 5 मिनट्स के लिए दम पे रख देंगे, और फिर आपको दिखाएंगे कि ऊँट के गोश्त की कढ़ाई कैसी तैयार हुई है।
नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊँट की गोश्त की कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे तैयार। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊँट की गोश्त की कढ़ाई तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो और ये जो खमीरी रोटी से बहुत ही मज़े का लगता है, इसलिए आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और साथ साथ ये फ्रेश सैलेड भी बना के खाएँ। आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको हमारी आज की डिलीशियस रेसिपी कैसी लगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।